हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिंकी एंड आज मैं 2027 में जो भी बिगनर है स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, या फिर जिन्होंने ड्रॉप लेने का सोच लिया है या ड्रॉप ले रहे हैं, उनके लिए तैयारी बताने वाली हूँ कि तैयारी कैसे करें। और बैचेस के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने जाना है मैं उतना आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यूपी सीनेट 2026 का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो अभी चल रही है काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मुझे हुआ है, जिसमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और मेरे 86 मार्क्स थे और 4000 प्लस रैंक थी, तो ये हो गया। और कुछ लोग पूछ रहे थे ड्रॉप के बारे में कि मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगी कि मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं, क्योंकि मेरे स्कोर जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़े कम हैं और प्राइवेट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी चलिए हम अपने 2027 के तैयारी के बारे में बात करते हैं। आप स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट? अगर आपने 12th अब की बार किया है तो भी आपके पास 1 साल है, और अगर आपने ड्रॉप लिया है तब भी आपके पास 1 साल है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब उन्होंने पहले से बैच ले रखा है, लाइक उनके पास नोट्स वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, तो वो पूछ रहे थे कि हम बैच ले या ना ले। पर है, आप फिर से लेना चाहते हो या फिर आपको लगता है कि नहीं, आपके वो नोट्स आपके काफ़ी हैं पढ़ने के लिए। लेकिन क्या होता है ना कि बैच लेने से थोड़ा मतलब कि टाइम हमारा मैनेज हो जाता है, जैसे कि हमारी डिसिप्लिन बनी रहती है कि इतने बजे से इतने बजे तक हमको क्लासेस करनी है और कब कौन सी क्लास चलेगी, और फिर सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकालना, टाइम मैनेज उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर हम बैच नहीं लिए रहते तो खुद से ही सेल्फ स्टडी करना होता है और खुद से प्रैक्टिस। मतलब अगर आपके पास पुराने नोट्स वगैरह है, आपको लग रहा है बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, तब आप बैच मत लेना। नहीं तो बैच लेना अच्छा ऑप्शन होता है, उससे डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट दोनों आपका हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा बैच ले। तो दोनों में इस टाइम 2 ही बैच चल रहे हैं, जो कि मतलब जहाँ बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। पहला विजय सर का यानी विजय एजुकेशन, और दूसरा तिवारी क्लासेस। तो कुछ लोग पूछ रहे थे दोनों में से कौन सा बैच ले। तो सबसे पहले मैं बताऊं विजय सर का, क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ती हूँ। तो उनके बैच में प्योर एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, यानी कि एनसीईआरटी 11th-12th पीसीबी और बहुत अच्छे से कवर की जाती है। और दूसरी बात मैं करूँ तिवारी क्लासेस की, तो यहाँ पर भी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, बट इनका जो पढ़ाने का तरीका, मतलब ये जो पढ़ाते हैं ये बेसिक टू मॉडरेट ज़्यादा पढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको पता है यूपी सीनेट में बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और अब की बार भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बेसिक ही आए थे। तो दोनों बैच अपनी जगह पर सही है। तो अब आपको जहाँ से ज़्यादा समझ में आ रहा है, लाइक मैं बात करूँ विजय सर की, तो उनके बैच में मुझे एमआर सर की केमिस्ट्री थोड़ा कम समझ में आती है। तो आप लोग भी ऐसे पहले डेमो क्लास देख सकते हो कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं दोनों बैचेस का। और कि मतलब विजय सर के बैच में जो है बेसिक नहीं पढ़ाया जाता, तो 11th-12th एनसीईआरटी पूरी पढ़ाई जाती है। 1-2 महीने लास्ट के बचे होते हैं, तो वहाँ पर बेसिक एमसीक्यू कराए जाते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं उस टाइप के। लेकिन अगर मैं बात करूँ ज़्यादातर उनके बैच में जो है एनसीईआरटी पूरे अच्छे से पढ़ाई जाती है। और एग्ज़ाम के टाइम तो मैराथन्स वगैरह आते हैं, आपको पता ही होगा। और तिवारी क्लासेस जो है ओनली यूपी सीनेट एंड जीएनएम एएनएम के लिए है, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर और मेरे कुछ फ्रेंड वगैरह ने ले रखा था तिवारी सर का भी बैच, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब बैच पे ही डिपेंड होता है, आपकी स्टडी पर भी डिपेंड करता है। तो उनका थोड़ा बेसिक पढ़ाते हैं, उनका यूपी सीनेट के लिए रहता है, और विजय एजुकेशन में ऑल स्टेट के लिए सब मिलाकर पढ़ाते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों बैचेस में। बाकी टीचर्स में दोनों बैचेस के टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो आप लोग एक बार डेमो क्लासेस देख सकते हो, फिर अपने फीस के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने अंडरस्टैंड के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा बैच लेना है। मतलब कि दोनों बैचेस में बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ, आप लोगों ने पोस्ट वगैरह में देखा होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक कह रहा है कि आप यही बैच लो तभी सिलेक्शन होगा। दोनों बैच अपनी जगह पे ठीक है, कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी स्टडी के ऊपर। तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर यही बैच लूँगी तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो सिर्फ बैच लेना ही हमारा सिलेक्शन तय नहीं करता। हाँ, बैच लेना मतलब हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, रिवीजन हो जाता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी आप कोई भी बैच ले लो, तिवारी सर का ले लो, विजय सर का ले लो, लेकिन जब तक आप रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस को टाइम नहीं दोगे तब तक आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और यही होता है, और यही गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई है
सो मैं आपको बता रही हूँ, को समझ में आ गया होगा। तो पहले आप स्टार्ट करो, बैच वगैरह लो, पढ़ना स्टार्ट करो स्टार्टिंग से, नोट्स वगैरह बनाओ और वीकली टेस्ट वगैरह होता रहेगा अगर आपने बैच ले रखा है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं बैच लेने के, क्योंकि उसमें टेस्ट वगैरह भी होता रहता है, तो ये सब अच्छा रहता है हमारे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं आप लोग के साथ सारा वीडियो शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।